हेलो दोस्तों, वेलकम टू BYW टेक चैनल। और आज हम बात करेंगे डीजी बॉक्स की। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा डीजी बॉक्स क्या है और बाकी आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे कोई कंपनी क्लाउड स्टोरेज बनाती है, फिर क्लाउड स्टोरेज कहाँ स्टोर होता है आपका। और बाकी आपको ये पता चलेगा कि डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और आजकल जो कंट्रियां हैं, जो भी इंडिया वगैरह हो गई, वो कंट्रियां डाटा के ऊपर इतना क्यों ध्यान दे रही है, इतना फोकस क्यों कर रही है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रही है और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं डीजी बॉक्स है क्या। डीजी बॉक्स एक नया स्टार्टअप है, एक नई नीति आयोग का नया लॉन्च किया हुआ सर्विस है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, जो अमिताभ कांत ने लॉन्च की थी अभी थोड़े दिन पहले। और जब गूगल ने अभी डिसाइड किया था कि वो पैसे लेना शुरू करेंगे आपके डाटा से, जैसे अभी गूगल पहले पैसे नहीं लेता था, आप कोई भी ड्राइव के ऊपर, उनके क्लाउड के ऊपर कुछ भी अपलोड करते थे, कुछ भी यूज लेते थे उनके डाटा क्लाउड का, स्टोरेज का। लेकिन जब गूगल ने अनाउंस किया कि हम अब से आपसे पैसे लेने लगेंगे, तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही डीजी बॉक्स का नाम सुनने में आया और इसे कंपनी ने लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये इंटरनल खबर उनको हो गई थी कि हाँ, गूगल अब पेड कर देगा अपनी सर्विसेज। तो अब डीजी बॉक्स आ चुका है और धीरे धीरे मोनोपोली भी बनती जा रही थी इन बड़ी ब्रांड कंपनियों की, गूगल जैसी कंपनियों की, कि वो अपना स्टोरेज देंगे तो पैसे लेंगे हमसे, जबकि हमारा डाटा वो यूज कर रहे हैं बाकी सेल आउट करने में कोई भी चीज को। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज होता क्या है? बादल के अंदर डाटा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बादल के अंदर डाटा हो। क्लाउड स्टोरेज होता है कि बड़े बड़े डाटा सेंटर रहते हैं अलग अलग कंट्रियों में, जैसे गूगल का सिलिकॉन वैली में हो गया, बाकी और भी कोई कंट्री में, नॉर्वे वगैरह जैसे किसी भी कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे आपका डाटा सेंटर बना दिया जाता है, आप अपना डाटा अपलोड करते हैं। यहाँ से मैंने कोई पिक्चर अपलोड करी, मैंने कोई मेल किया, मैंने कुछ भी देखा, कुछ भी डाटा होता है जो आपके फोन के अंदर रहता है, वो सीधा उस कंट्री में उनके डाटा सेंटर में अपलोड हो जाता है। ये चीज़ किसी सैटेलाइट के थ्रू नहीं होती है, क्योंकि इतना डाटा सैटेलाइट के थ्रू भेजना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो सी जो होती है, सी केबल्स, मतलब समुद्र के अंदर से जो केबल होती है, ऑप्टिकल केबल भी बोलते हैं उन्हें, उनको बिछा दिया जाता है। आज वो फैली हुई है हर जगह, ये बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कर सकती है इस काम को, कि इतना बड़ा एक नेटवर्क बनाया जाए। तो उनके थ्रू डाटा जाता है, रिट्रीव भी हो सकता है, आप उस डाटा को ले भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। वही सब चीज़ें बता रहा हूँ जो आप करते हैं रेगुलर, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको टेक्निकल टर्म में समझा रहा हूँ कि रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे आप इस चीज़ का ध्यान भी नहीं गया होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ की होती है, नहीं होती है, आपको बिल्कुल आप इसको कंफ्यूज मत होइए। जैसे आपने कोई भी फोटो गूगल ड्राइव में, गूगल फोटोज पे अपलोड करी, तो फोटो सीधा उस डाटा सेंटर में जाएगी और आप जब भी उस फोटो को लेना चाहो तो वहीं से वापस आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सिस्टम कितना फास्ट है और कितना वास्ट है। तो अब बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाटा किसी, आज इंडिया का खुद का क्लाउड स्टोरेज बन चुका है इंडिया के अंदर, तो हम सब चाहते थे कि इंडिया का डाटा इंडिया में रहे। तो नीति आयोग ने आपके लिए एक ये सिस्टम क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया है कि हमारा डाटा हमारे देश में रहे। क्यों रहे? तो अब सब कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन वॉर ये सब होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे बातें होने लगी डाटा वॉर की। तो डाटा वॉर का मतलब क्या है? क्या वो आपका डाटा लीक कर देंगे? क्या कोई डाटा से हमला हो जाएगा किसी कंट्री पे? नहीं, डाटा वॉर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डाटा वॉर इज बेसिकली पार्ट ऑफ ए ग्रोथ। जैसे कोई भी कंट्री है, अगर उस कंट्री ने आपका डाटा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो ग्रोथ के लिए यूज करेंगे डाटा को, जैसे अब मैं सोचता हूँ जैसे अमेरिका है, इंडिया का डाटा पूरा रखती है अमेरिका। उन्हें पता है कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, उन लोगों का क्या भी दिमाग में चल रहा है, या फिर वो लोग किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो वो लोग, वहाँ की कंपनी उन चीज़ों पे काम करने लग जाएंगी। हाँ यार, वहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ को ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो वो लोग उस चीज़ को डेवलप करेगी। हमारे पास वो डाटा होगा नहीं तो हमारी कंपनी उसे डेवलप नहीं कर पाएगी। बाई चांस अगर हमारी कंपनी डेवलप भी कर दी लेकिन उनका हमारा डाटा बाहर है, तो क्या होगा कि बाहर से जो भी कंपनी होगी इतना सारा काम कर रही थी, वो हमारे इंडिया के अंदर उस डाटा जो भी चीज़ थी, जैसे कोई भी, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई ये पेन है, इंडिया में इस पेन की जरूरत है लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास ये पेन है, पर बाहर के लोगों को पता चल गया कि ऐसे एक पेन की इंडिया में जरूरत है, कोई ब्लैक पेन की। तो चाइना, अमेरिका, बाकी कंट्रीज में ऐसे पेनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंडिया में खूब सारे रुपये भेज दिए जाएंगे। अगर कोई चीज़ की खूब सारी चीज़ आ जाती है, बढ़त हो जाती है, तो उसके प्राइसेस घट जाते हैं। तो इस तरीके से एक मोनोपोली बन जाती है, ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन डाटा इसी वजह से काम आएगा ग्रोथ करने में किसी भी कंट्री के। तो अब डाटा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो मैं ये आपको राय देना चाहूँगा कि अपना डाटा, अगर डाटा सेंटर इंडिया में रहता है, अगर गूगल का भी डाटा सेंटर इंडिया में आता है तो बहुत बेहतरीन बात होगी। और गूगल एक एक जाइंट कंपनी है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उसने अमेजोन को भी इंडिया में स्टेबल नहीं होने दिया आज के टाइम पे। ऐसे ही अब डीजी बॉक्स आया है, तो डीजी बॉक्स अगर इंडिया में आया तो उसे चलने के लिए क्या चाहिए? उसे चलने के लिए अच्छा इकोसिस्टम चाहिए जो गूगल के पास है। आपकी, अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं, कोई फ़ोन यूज़ करते हैं, वो गूगल की सर्विसेज जरूर यूज़ करेगा, चाहे वो डीजी बॉक्स करे ना करे। तो डीजी बॉक्स को अगर यूज़ में रखना है, खुद को अगर उसको पार्ट बनाना है, इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं खड़े रखना है, तो उसे अपना इकोसिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि डीजी बॉक्स किन चीज़ की, किस यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। ये अभी सिर्फ एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए अवेलेबल है ऐप्स के थ्रू। बाकी अगर आपको अपनी डेस्कटॉप पे यूज़ करना है तो इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और आपकी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, उन वेबसाइट के थ्रू आप डाटा को अपलोड कर सकते हैं। और iOS यूज़र के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी iOS यूज़र पे ये ऐप पे काम कर रहे हैं।
और बाकी हम देखते हैं, आपको मैं पूरा दिखाता हूँ डिटेल पे, उनकी वेबसाइट का इंटरफेस दिखाता हूँ, आपको उनके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस दिखाता हूँ, और फिर आपको ये भी बताता हूँ कि उसमें थोड़ा अलग क्या दिया गया है कि आप क्यों डिजी बॉक्स को यूज़ करें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों गूगल के ऊपर मैंने डाल दिया डिजी बॉक्स, बाकी भी मैंने डाल दिए, ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल का गूगल ड्राइव हो गया जो गूगल वन स्टोरेज है, ताकि मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता पाऊँ प्राइस का, कि प्राइस में क्या डिफरेंस रहता है इनके बीच में। और बाकी जो, चलो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ डिजी बॉक्स का। तो ये डिजी बॉक्स का इंटरफेस है, काफ़ी अच्छी इनकी वेबसाइट है। और इसके अंदर आपको मैं इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइसिंग, क्योंकि प्राइस एक कोई भी प्रोडक्ट होता है जो लॉन्च होता है उसकी प्राइस उसे डिसाइड, कई बार प्राइस भी डिसाइड करती है उस प्रोडक्ट की कितना मार्केट में ये चलेगा। क्योंकि आप अगर वोकल फॉर लोकल तब तक नहीं होंगे जब तक, शायद मैं जितना मानता हूँ कि हाँ हो सकते हैं कि एक दो कस्टमर हो कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो, यार मैं इंडिया का यूज़ करूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कस्टमर होते हैं जो प्राइस को ज़्यादातर अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। क्योंकि ऐसे कस्टमर वो ये नहीं देखता यार मेरी जेब पे 500 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है तो मैं क्यों जाऊँ उधर, जबकि और मुझे चीज़ें भी अच्छी मिल रही है। जैसे अभी काफ़ी देखा गया कि चाइनीज़ फ़ोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, एक रेवोल्यूशन आया था कि नहीं इंडिया चाइनीज़ फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन बेचे गए चाइनीज़ कंपनियों द्वारा। तो काफ़ी डिमांड भी, एक टाइम पे उस फ़ोनों की डिमांड बहुत तेज़ हो चुकी थी कि मार्केट में मिल नहीं रहे थे। चलिए वो सब बातें छोड़िए, देखिए आपको मैं पूरा समझा देता हूँ। ये फ्री यूज़र्स के लिए है, ये सब सिंगल यूज़र जो भी अपन यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड एक्सटर्नल कोलैबोरेट 20 GB का स्पेस दिया जाएगा। और गूगल ड्राइव में 15 GB मिलता है, यहाँ आपको 20 GB मिलेगा। मैक्सिमम फाइल जो अपलोड होती है वो 2 GB की होगी। SSL सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड SSL होती है, इनक्रिप्टेड होगा आपका डाटा। SSL सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि लेयर होती है सिक्योरिटी लेयर। बाकी जो HTTPS होता है अपन देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो HTTPS है ऊपर, इसके अंदर भी SSL सर्टिफिकेट मांगते हैं। SSL सर्टिफिकेट ही होता है उसमें भी लगता है, जो सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, तो आपका डाटा में से सिक्योर रहेगा इसके अंदर, ये तो आपको पता चल चुका है। जीमेल इंटीग्रेशन इसमें आएगा जब ये स्टार फीचर लगा रखा है, रियल टाइम कोलैबोरेशन, वेब प्रीव्यू। और बाकी आपको जो इंडिविजुअल्स के लिए है या फ्रीलांसर्स के लिए है उनके लिए ये चीज़ आपके लिए 30 रुपीज़ पर मंथ, ये पर मंथ के चार्जेस है। अगर आपको ईयरली करना है तो ईयरली आप देख सकते हैं 360 रुपीज़ का पड़ेगा, या आपको 12,000 के अराउंड पड़ेगा। बाकी आपको मंथली ये 1000 का पड़ेगा। तो इसके अंदर भी वही सेम फीचर्स है, बाकी जो आपको फ्री वाले मिला है उसके अंदर बस आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, आपको 2 TB मिल जाता है, जबकि यहाँ पे 2 GB मिल रहा है। 10 GB का मैक्सिमम साइज आप अपलोड कर सकते हैं, बाकी सब सेम है इसके अंदर। और जो 1000 का जो कंपनी यूज़ करती है, जैसे कंपनी होती है जो बड़ा बड़ा डाटा अपने स्टोर करती है उनके लिए है, तो अप टू 500 यूज़र्स वगैरह ये सारा है, ये परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एबिलिटी टू सेट फाइल शेयर एक्सपायरी, जो एक्सपायर फाइल हो जाती है उसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये भी फीचर आया नहीं, जोड़ा जाएगा। और भी चीज़ें इसके अंदर, यूज़र मैनेजमेंट वगैरह सब आपको दिया गया है। जीमेल को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा, क्योंकि जीमेल आजकल सब जीमेल जरूर यूज़ करते हैं। कोई पर्सन अपना विंडो अकाउंट बनाए या न बनाए, या फिर अपना कुछ भी अकाउंट बनाए ना बनाए, विंडो अकाउंट जरूर बनाए, क्योंकि एप्पल वाले जो एप्पल यूज़ करते हैं वो अपनी एप्पल आईडी से ज़्यादा अपनी जीमेल आईडी को यूज़ करते हैं। तो जीमेल काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जीमेल को उसमें डालना ही, इनको जीमेल इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और बाकी ये फिर रहता है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, या एंटरप्राइजेस के लिए जिनके पास 500 से ज़्यादा यूज़र्स हैं उनके लिए है। बाकी अगर ये इस चीज़ को करना है तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, प्राइस की बात हो चुकी है, प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें अलग क्या है जो मुझे अच्छा लगा। इंस्टा शेयर इसका एक अलग ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 GB तक कोई भी फाइल फ्री शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के थ्रू। आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, या फिर जिसको आप भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालने हैं और अपलोड कर दीजिए। वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और जो 2 GB आपको फ्री मिलेगा इसके अंदर, और 45 डेज़ तक ही वो डाटा अवेलेबल रहेगा जो आप दोनों शेयर करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे डाटा दिखाया गया था आपको, मैंने बताया था कौन सा वाला, जो भी मैंने आपको इधर बताया था कि जो फ्री में आपको डाटा मिलता है इधर, ये 2 GB, ये 20 GB जो भी है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये चला जाएगा 45 डेज़ बाद। मैं ये इंस्टा शेयर की बात कर रहा हूँ कि 45 डेज़ के बाद चला जाएगा, ये डाटा आपके पास नहीं रहेगा। अब मैं प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ जल्दी से जल्दी, इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए। तो ये देख सकते हैं करंट प्लान जो मेरा है, अभी मैं खुद का बता रहा हूँ आपको प्लान। ये 15 GB का फ्री वाला है, 130 रुपीज़ पर मंथ, वहाँ आपको 30 रुपीज़ मिल रहे थे। और आपको शायद स्पेस भी ज़्यादा मिल रहा था यहाँ पे डिजी बॉक्स पे। तो 100 GB का स्टोरेज, बाकी पर मंथ आप देख सकते हैं प्राइजेस क्या है इनकी। और इसके अंदर आपको कितना मिल रहा था फ्री वाले के अंदर, मंथली वाले के अंदर जो मंथली होता है, इसका मंथली काफ़ी महंगा है उससे, 130 रुपये। लेकिन प्राइस का फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि गूगल का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है, उसकी एक मोनोपोली बन चुकी है गूगल की अभी। तो देखते हैं इस मोनोपोली को ये डिजी बॉक्स तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 TB स्पेस मैक्सिमम फाइल साइज, यहाँ को 100 GB मिलता है, काफ़ी ज़्यादा है ये। तो बाकी ड्रॉप बॉक्स है,
और दूसरा वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। देखिए ड्रॉप बॉक्स से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितने का पड़ेगा, आप अपने डॉलर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो अब इस वीडियो में हमने देखा कि डीजी बॉक्स के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या हैं, उसका क्या फीचर है खास, कि वो मैं डीजी बॉक्स को क्यों यूज लूँ। आपको पता चल गया गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स इसके कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको इनमें से किन को चुनना चाहिए। हमने आपको सब रेट्स भी बता दिए हैं कि इनके क्या क्या चार्जेस है, किसके क्या नहीं है। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमसे छूट जाती है या फिर आपको लगता है कि किसी इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजन, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए।